तो वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। बताएं कौन कौन से रिजल्ट्स हैं आपको पसंद। गुड मॉर्निंग सर टू यू एंड एवरीवन। बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं सर। कुछ कुछ स्टॉक्स तो ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारे के अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में आ रहे हैं। शुगर सर एक सेक्टर है सर जहां पे ऑनेस्टली देखना चाहिए इन्वेस्टर्स को धीरे 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 करके। एंड कुछ नंबर्स अच्छे भी आ रहे हैं बट वहां पे आपको वैल्यूएशन महंगी दिखेंगी। बट एक शुगर सेक्टर ऐसा है जहां पे देखो डालमिया भारत शुगर के नंबर्स आए बहुत तकड़े थे, पराज के नंबर्स आए सर बहुत तकड़े थे। आप त्रिवेणी देखिए सर, त्रिवेणी इज अ कंपनी आई थिंक विच इज ट्रेडिंग अराउंड 10-11 टाइम्स नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स। 10-11 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और आप नंबर देखिए सर, ऑलमोस्ट 200 करोड़ का प्रॉफिट करने लगा ये कंपनी। 200 करोड़ का, बाकी कितनी कंपनीज आपको इंडिया में मिलेंगी जो 700-800 करोड़ का प्रॉफिट का बात कर सकते हो आप उस तरीके से आगे। इस बार देखिए सर, सेल्स 53% ऊपर था। इनका एबिटा जो है ऑलमोस्ट 67% ऊपर था। मार्जिन बहुत बढ़िया आए सर, 15% के आसपास। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% के आसपास आए। शुगर हुआ, डिस्टिलरी हुआ, कोई भी सेगमेंट देख लीजिए, उन्होंने तोड़फोड़ काम किया इस बार। शुगर 38% ऊपर था वाई एंड वाई सर। सेल्स की बात कर रहा हूं मैं। डिस्टिलरी डबल हो चुका है, डिस्टिलरी का इवन एबिट डबल हो चुका है। सो नंबर्स बहुत अच्छे आए थे हमारे हिसाब से सर। वी ओन दिस स्टॉक एंड वी बायस टुवर्ड्स सम ऑफ द स्टॉक्स। गोकुलदास सर, आई नो द स्टॉक इज नॉट रिएक्टिंग दैट वे, बट आई थिंक टू बी ऑनेस्ट थोड़ा होलसम देखना पड़ेगा पूरे सेक्टर को देख के। टेल मी कि हाँ भी इन टेक्सटाइल विच इज द कंपनी जहां पे आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा है, जहां पे एबिटा मार्जिन का इंप्रूवमेंट देखा है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वेयर वी स्टडी इन द एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर, वहां पे तो बहुत बहुत खराब नंबर्स आए हैं सर। चाहे वो वर्धमान टेक्सटाइल था, चाहे वो नितिन स्पिनर्स था, या कोई और भी कंपनी था, छोटे छोटे स्टॉक्स इनके खराब आए थे। आई थिंक ये एक ही कंपनी है जिसका एबिटा मार्जिन बढ़ा है सर। 13% से 13.5% मार्जिन हुआ है। यस, डिमांड अभी उतना नहीं है जितना हम चाहते हैं कि डिमांड हो, बिकॉज आपको पता है ग्लोबल में क्या हो रहा है। बट आई थिंक दीज आर द टाइम्स टू लुक एट दिस कंपनीज जहां पे एटलीस्ट मैनेजमेंट दिखा रहा है कि उनको मार्जिन सस्टेन करना आ रहा है। सो वी आर हैप्पी विद गोकुलदास नंबर्स। एफडीसी सर, क्लियरली फार्मा इज डूइंग वेरी वेल एंड एफडीसी इज अ कंपनी जो डोमेस्टिक फोकस करती है, डोमेस्टिक फार्मा फोकस करती है। आप नंबर्स देखिए सर, सेल्स 28% ऊपर था, एबिटा 1.5 टाइम्स हो गया है, मार्जिन 5.5% से 11.5% हो गया है, एंड अ वेरी वेरी चीप स्टॉक इन दैट कैटेगरी। ग्लोबल स्पिरिट्स के लिए बोलूंगा सर, दिस इज अ कमबैक क्वार्टर। अगेन इट्स नॉट प्योरली एथनॉल, बट ग्रेन बेस्ड एथनॉल हुआ प्लस कंजम्पशन हुआ। ये दोनों के दोनों कंपनी, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं जो इस कंपनी में है। दे वेंट टू एज लो एज मार्जिन ऑफ 9.5%। एक टाइम पे 20% से ऊपर मार्जिन करते थे सर। एटलीस्ट ये वाला क्वार्टर है उसके लिए 13.5% मार्जिन पे वापस आ गए हैं। स्टॉक इज अगेन इज वेरी वेरी चीप कंपेयर टू व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट। बट आपको देख सकते हो सर, सेल्स 13% ऊपर है, एबिटा ठीक है, एबिटा मार्जिन 13.5% ऊपर है। पहली बार ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट ने थोड़ा सा ना कॉस्ट कंट्रोल किया जिसके कारण एबिटा मार्जिन एक्सपैंड हो गया है। बाकी अगर ग्लोबल स्पिरिट्स इज वन कंपनी जहां पे नंबर्स अच्छे हैं, आई थिंक बीसीएल के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो बीसीएल आई थिंक 2-3 दिन में नंबर्स आएंगे। आई थिंक उसका भी नंबर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने ग्रेन बेस्ड एथेनॉल में, डिस्टिलरी में उन्होंने काम किया। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आईटीडी सीमेंटेशन सर, मोस्ट ऑफ दीज इंफ्रा कंपनीज आर डूइंग वेल। आज एनसीसी के नंबर्स हैं तो वो भी जरूरी नंबर्स होंगे आपको देखने के लिए। मगर किसी भी तरीके से देख लीजिए, नंबर्स बहुत है। आई विल से कि सेल्स जो है वो बहुत तकड़ा है सर। इस कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है सर। आई थिंक 110-120 का 150 रुपया हो गया है। सेल्स 56% ऊपर थे वाई एंड वाई। एबिटा मार्जिन थोड़े से कमजोर आए हैं सर, 9.5% के 8.5% हुए हैं, वही है। और आपको प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे दिखेगा बिकॉज उनमें कोई जेवी है, उसका शेयर ऑफ लॉस था और प्लस हायर टैक्सेस थे। तो ये कंपनी है सर जहां पे नंबर अच्छे हैं और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, जहां पे लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आगे के लिए जाके। और कुछ कंपनीज है सर जो आपको महंगी रहेंगी बट नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मगर इट्स लाइक अ ड्रीम रन सर, इंडस्ट्रियल्स के लिए इट्स अ ड्रीम रन। चाहे वो इंगरसल रैंड हुआ, चाहे वो ईसैप हुआ, चाहे जुपिटर वैगन्स हुआ, इन तीनों कंपनीज के नंबर किसी तरीके से देख लीजिए बहुत अच्छे हैं। बट अगेन मगर आपको त्रिवेणी जो 800 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, वो 10-12 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, वो चाहिए कि आपको कुछ कंपनीज जो अभी नंबर्स बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 50% हो गया, एबिटा मार्जिन 30% हो गया है, और उनका वैल्यूएशन सर 40-50 टाइम का हो गया। इंगरसल रैंड देख लीजिए सर, आई थिंक इट्स अ ड्रीम रन। 37% ऊपर है सेल्स, एबिटा डबल से भी ज्यादा हो गया है, एबिटा मार्जिन 30% है। ई सैब अगेन 20% मार्जिन पे आ गया सर, जो 12% मार्जिन करता था। जुपिटर वैगन, अभी सबको रेलवे 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 स्टॉक चाहिए, तो नंबर्स अच्छे आए थे जुपिटर के। पैट थोड़ा सा नीचे था बिकॉज टैक्सेस ज्यादा थे। बट दीज आर कंपनीज जहां पे नंबर्स अच्छे हैं, बट आई थिंक वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है सर, तो ध्यान देना चाहिए। ये तो बड़े दिनों बाद आपने आज बड़ा प्रसन्न होकर कहा कि अच्छे नतीजे इस बार बहुत सारे आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, तो सुनकर अच्छा लगा। आपको रिजल्ट पसंद आना आसान काम नहीं है,
क्योंकि आप खाली रिजल्ट देख के वो डिसाइड नहीं करते ना कि 50% प्रॉफिट बढ़ा है, 60% सेल्स बढ़ी है। ये अंदर घुस घुस के और पूरे वैल्यूशन के साथ जब देखते हैं तो इसलिए पसंद आना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आपको रिजल्ट पसंद आ रहे हैं तो इसका मतलब वाकई में कंपनियां काफ़ी अच्छा कर रही है। अच्छा बताइए, ये तो अच्छी कंपनियों की बात हुई, जो कम अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, उनके बारे में क्या राय है? सर बट मैं सच्ची बोलूं, आपने जो पॉइंट रेज किया है इसमें मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। कई बार क्या होता है ना, द साइकिल इज सो स्ट्रांग कि आपको पेपर कंपनीज देखेगा 40-40% मार्जिन लगी। आपको याद होगा एक बार एपीआई कंपनीज 40-40% एबिटा मार्जिन बनाने लगी थी। तो यू नो दीज आर नॉट द थिंग्स जो मार्केट में, इंडस्ट्री में सस्टेनेबल है। तो यस, बाकी आज अगर देखो इंडस्ट्रियल्स देखो, आज ये रेलवे देखिए, डिफेंस देखिए, इनके मार्जिन हुए, नंबर्स हुए, ऑल टाइम हाई आ रहे हैं। बट आई थिंक थोड़ा सा जहां पे नंबर्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, बट उनमें कंपनी का कसूर नहीं है, वो इंडस्ट्री का कसूर है। जैसे बोरोसिल लगा लीजिए सर, बोरोसिल आई थिंक स्टॉक ऑलमोस्ट 40-50% डाउन है उसके, जो 52 वीक हाई था। बट सर उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी निकाल दी है, 1-1.5 साल से निकाल दी है, इसके कारण कि उनके मार्जिन कमजोर हो रहे हैं, इसके कारण वो कॉम्पिटिटिव जो थे वो नहीं हो रहा है। बाकी एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, एक तरफ आई थिंक इस इंडस्ट्री को किस तरीके से स्टेप ट्रीटमेंट दिया गया हुआ है उस तरीके से है। बट आई एम ऑलवेज मोर कंफर्टेबल बाइंग स्ट्रॉन्ग कंपनीज जहां पे कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, एंड वो बहुत अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। आप पेज इंडस्ट्रीज का देख लीजिए ना सर, आप बोल रहे हो कि हाँ किस तरीके से, बाकी ट्रेडिंग एट 80 टाइम्स सर, और नंबर्स देखिए सर, बाकी जहां पे उनका मेरे ख्याल में जो, बाकी जितना स्ट्रीट ने सोचा था उससे भी गंदे नंबर्स आए। 14% वॉल्यूम डिक्लाइन सर, बाकी ये कंपनी 30-30% मार्जिन करती थी, आज 14% मार्जिन करने लगी है। सो इफ यू वर बाइंग व्हेन द रिजल्ट्स वर सुपर डुपर जब हुए थे, 30-30% मार्जिन कर रहे थे, तब तो आप फंस गए होते स्टॉक में सर। आज वो 30% का 14% हो गया है। सेम हैपेंड विद रूपा, सेम हैपेंड विद लक्स आल्सो। So you were buying at the top of the cycle when the top of the earnings came in most of these companies, and now most of these companies are down 40-50%. So मैं पेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ सर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर्स अच्छे आना अच्छी बात है, बट आई थिंक वैल्यूएशन को साथ में देखना उससे भी जरूरी चीज है, बिकॉज अदरवाइज ऐसा ना हो 40-40% margins are not sustainable sir, not at all sustainable in any industry, ये तो इतना तो सीख लिया मार्केट में सर। और पेज इंडस्ट्रीज बहुत बेकार नंबर थे सर। रेडियो के तान वॉल्यूम अच्छा आया था, बट उनके एबिटा मार्जिन उतने कमजोर है, रियलाइजेशन डाउन थी। अगर उसका प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट देखा जाए तो 17% वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा था, बट एबिटा मार्जिन 12.5% से 9.5% हो गया सर। तो रेडियो के तान खराब नंबर्स आए थे सर। और पेज इंडस्ट्रीज आई थिंक वेरी वेरी बैड नंबर्स, हाउलर नंबर्स। एक कंपनी सर जहां पे हमारा इंटरेस्ट भी है, रॉलेक्स रिंग्स। आई थिंक अगेन आई डोंट नो व्हाट मार्केट थिंक्स अबाउट और नॉट, बट टेल मी अगेन व्हिच कंपनी हैज बीन कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट मेनी क्वार्टर्स 20% से ऊपर मार्जिन दे रही है सर। इन एन इन्फ्लेशन एनवायरमेंट, इफ अ कंपनी इज मेंटेनिंग देयर मार्जिन 20% से ऊपर एंड दे आर ग्रोइंग स्टेडली, आई थिंक ठीक है। बाकी और वैल्यूएशन देखा जाए तो ये सर, ये 17-18 टाइम पे ट्रेड करता है, तो कोई महंगा स्टॉक नहीं है। बट अगेन पीपल विल कम, आज नहीं तो कल आ जाएंगे इन कंपनीज को देखने के लिए। बट वर्ड ऑफ कॉशन सर, नंबर्स अच्छे हैं, बट वैल्यूएशन साथ देखिए प्लीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खराब नतीजे भी और उम्मीद के मुताबिक नतीजे भी। धन्यवाद वरिंदर, सारा अपडेट देने के लिए रिजल्ट्स का। कल आपसे नहीं, सॉरी, सोमवार को आपसे होगी फिर मुलाकात, लेंगे बाकी सारे रिजल्ट्स पर भी पूरा का पूरा विश्लेषण। आइए तब तक बढ़ते आगे, क्विक कॉल ले लेते हैं जल्दी से। हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु।